Good morning, Banana Old Parent here. As you know, just semestering, and I want to share some views on the topic of UPSC syllabus. मैं आज आपको UPSC syllabus के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं 2020 में कितनी UPSC ने पोस्ट निकाली है वो बताना चाहता हूँ. 2020 में सबसे पहले UPSC ने इस बार 796 पोस्ट निकाली है. UPSC अपने एग्जाम को दो भागों में डिवाइड करके कराता है. पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस प्लस इंटरव्यू. मैं आज आपको प्रीलिम्स के बारे में बताना चाहता हूँ. मेंस के बारे में कल बताऊंगा. प्रीलिम्स का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है. दोनों ऑब्जेक्टिव हैं. पहला सब्जेक्ट वाला होता है जिसमें सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है. दूसरा होता है सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. प्रीलिम्स जो पेपर प्रीलिम्स 1 है 200 मार्क्स का होता है. 2 घंटे का होता है. 100 क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 2 घंटे का होता है. इसमें आता क्या क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं. इसमें आता क्या क्या है. सबसे पहले आता है करंट. हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. करंट सबसे पहले हमें करंट बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट हमें डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. करंट के लिए सबसे अच्छे न्यूज़पेपर है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यही 2 हैं. और जो आपको अच्छा लगे बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है द हिंदू. दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंपोर्टेंस एंड नेशनल मूवमेंट. हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट. विच मूवमेंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा पार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट पढ़ने चाहिए आपको. फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अब हम आते हैं चौथा पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम. क्या इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू एक्सेट्रा. इकोनॉमिक्स पे आते हैं. इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए. इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक एक्सेट्रा. अब हम आते हैं एनवायरमेंट में. हमें जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा. एंड लास्ट पॉइंट इज जीएस, जनरल साइंस. ये फर्स्ट पेपर में आएगा. ये वाला सारा फर्स्ट पेपर में आएगा. हम सेकंड पेपर ये ऑब्जेक्टिव होगा, 200 नंबर का होगा. 100 क्वेश्चन आएंगे. 1 मार्क्स का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का. अब हम आते हैं इसकी सेकंड पार्ट है सीसेट भी हमारा 200 नंबर का होता है. सीसेट भी हमारा 200 नंबर का होता है. वो क्वालिफाइंग होता है. उसमें हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं. अगर सीसेट अगर हमारा क्लियर है तभी हमारा प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर चेक होगा. अन्यथा अगर सीसेट क्लियर नहीं है तो हमारा प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा. सीसेट में क्या क्या आता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ. सबसे पहले आता है सीसेट में 33% लाने होते हैं. जो सीसेट में सबसे पहले आता है पासिंग मार्क्स केवल लाने होते हैं सीसेट में, और कुछ नहीं लाना होता. इस पासिंग मार्क्स इसलिए लाने होते हैं कि अगर सीसेट अगर आपको क्वालिफाई है तभी आपका पार्ट फर्स्ट पेपर चेक होगा. अन्यथा पार्ट फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा. सीसेट में सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश. हिंदी में से गद्यांश बोलते हैं. सेकंड आता है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल. सेकंड
पॉइंट इज interpersonal skill including communication skill. थर्ड आता डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक हमें कोई डिसीजन दे दिया जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना है. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड फोर्थ पॉइंट इज जनरल मेंटेलिटी. फोर्थ पॉइंट इज जनरल मेंटेलिटी. फोर्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ पॉइंट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड national ability. Fourth point is logical reasoning and ability. Logical reasoning and ability. And last is सबसे लास्ट में बेसिक न्यूमेरेसी. इसमें हमें क्लास 10 तक मैथ आना चाहिए, बस ये चाहिए सबसे. अब मैं लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ. अब हम मेंस का सिलेबस कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करेंगे. ऑप्शनल में सबसे पहले हिस्ट्री का, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी. ऐसे हम सबको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. और लास्टली आई एम सेइंग, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करें. और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ज्ञान गंगा अकेडमी. लास्टली